वाक़या ये था कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा दौलतमंद जायदाद वाला था। उसका एक रिश्तेदार था। रिवायात में इख्तलाफ है कि वो चचा था और जो उसकी जायदाद लेना चाहता था वो भतीजा था, या वो भतीजा था और जो उसकी जायदाद हथियाना चाहता था वो चचा था। बहरहाल बनी इसराइल में एक दौलतमंद बंदा था, बड़ी उसके पास जायदाद थी। उसका एक करीबी रिश्तेदार था जो उसको कत्ल करके जायदाद हासिल करना चाहता था। उसने मौका पाकर उसको कत्ल कर दिया और शहर से दूर जाकर एक मकाम पर उसकी लाश फेंकी और ख़ुद खून का दावेदार बन बैठा कि मेरे इस रिश्तेदार को किसी ने मार दिया है, किसी ने कत्ल कर दिया है। कातिल को खुद कत्ल किया, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे। अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। खुद ही कत्ल करके और दावा करने लग गया कि कातिल पैदा किया जाए। और ये मामला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम या हर नबी अपने दौर में जो कोई बरादरी होती है, उनमें से जो ऊंचे ख़ानदान होते हैं माशरे के अंदर, जिनकी हैसियत होती है, जिनकी लोग इज़्ज़त करते हैं, लोग जिनको हैसियत और असर रसूख वाला समझते हैं, अल्लाह हमेशा पैगम्बर उनमें से उठाता है कि ज़ाहिरी तौर पर भी नबी को माशरे के अंदर बुलंद हैसियत हासिल हो। हमेशा अच्छे ख़ानदानों में से, ऊँचे ख़ानदानों में से अल्लाह ने अम्बिया उठाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के उस कबीले से थे जिसका असर रसूख था, जिनकी लोग इज़्ज़त करते थे। तो नबी होने के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की वो हैसियत भी थी, इसलिए लोग उनसे फ़ैसले करवाने आते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फैसला करें, अब कातिल मिल नहीं रहा। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कहो एक गाय ज़बह करो। अब कातिल को बरामद करना, कातिल को तलाश करना और उसके लिए गाय को ज़बह करना बज़ाहिर कोई जोड़ नहीं है। अब बज़ाहिर कोई जोड़ नहीं है इसमें। अब ऐसे भी तो हो सकता था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मुझसे की ताकत ऐसी देता कि वो मुर्दा जिंदा कर देते, लेकिन इससे एक इम्कान था। इमाम कुर्तुबी ने लिखा कि अगर ऐसा हो जाता तो बनी इसराइलों में चूंकि जादू आम था, तो वो ये कह सकते थे कि ये इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू कर दिया और बंदे को जिंदा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इस कौम से कहें कि गाय ज़बह करो, और वो गाय ज़बह करके उसके टुकड़े टुकड़े करो और उसके जिस्म का एक टुकड़ा उस मुर्दे पे मारो, अल्लाह उस मुर्दे को जिंदा कर दे। ये बज़ाहिर बिल्कुल अजीब सी बात थी कि बंदा कातिल तलाश करना है और उसके लिए गाय ज़बह की जाए। बज़ाहिर ये ऐसे लगता था कि जैसे एक मजाक। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में अपने आप को देता हूँ कि लोग अल्लाह ताला की खातिर मेरे पास आएँ और मैं अल्लाह का हुक्म बयान करने में उनके साथ मजाक करूँ, ये तो जहलों वाला काम है कि आपसे कोई शरई मसला पूछ रहा है और आप आगे से शुगल लगा रहे हैं। और मैं ये तो जहलों वाला काम है और सख्त जहालत है कि आप मेरे पास एक मसला हल करने के लिए आए और इतना सख्त मसला कि बंदा कत्ल हो गया है और मैं आगे से मजाक करूं, ये तो जाहिल ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये अल्लाह का हुक्म है कि गाय ज़बह करो। अब बनी इसराइलियों ने कहा, उदु लना रब्बका, आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें, युबय्यिन लना मा हिया, अल्लाह हमारे लिए ये वाज़े कर दे और खोल के बयान करे कि गाय कैसी हो। अब एक भी गाय ज़बह कर देते तो मसला हल हो जाना था। उन्होंने सवाल शुरू कर दी। फरमाया इन्नहु यक़ूलु, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, वो ऐसी गाय हो, ला फारिदुन, न बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, और न ही वो बिल्कुल बच्ची हो, न बच्चिया हो और न वो बूढ़ी हो, न बिल्कुल गाय के बच्चा हो और न वो बूढ़ी हो। अवानुम बैन ज़ालिक, वो इसके दरमियान मुतवस्सित उम्र की हो, यानी न बहुत बूढ़ी हो न बिल्कुल बच्ची हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। फ़फ़अलू मा तुमरून, जो हुक्म किया जाता है उसको पूरा करो। तो मैं बस इतना काफ़ी है जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, एक जवान गाय ले आओ, न बूढ़ी हो न बिल्कुल बच्ची हो, उसको ज़बह करो। क़ालू उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, कहने लगे मूसा एक और अल्लाह से दुआ कर दे कि अल्लाह हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो।
अपने लिए और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब ज़बह कर देना काफ़ी था, लेकिन फिर कहने लगे उसका रंग कैसा हो। क़ाल, ये बनी इसराइल के देखे नाज देखे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु, फरमाया बेशक अल्लाह ये फरमाता है, इन्नहा बक़रतुन, बेशक वो गाय सफ़रा हो, वो जर्द रंग की हो, फ़ाक़िउ लौनुहा, और जर्द रंग भी चमक रहा हो, गहरा जर्द रंग हो, तसुर्रु नाज़रीन, देखने वालों को अच्छी लगती हो, देखने वालों को वो खुश करे, ऐसी गहरे जर्द रंग की हो और जर्द रंग भी चमकने वाला हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, वो पीले रंग की हो, जर्द रंग की हो और गहरा जर्द रंग हो। फिर कहने लगे उदु लना रब्बका, मूसा अलैहिस्सलाम एक और अल्लाह से दुआ करो, युबय्यिन लना मा हिया, अल्लाह हमारे लिए ये भी बयान करे कि हमें तो अब मुश्किल आ रही है, वो गाय कैसे मिलेगी। इन्नल बक़रा तशाबह अलैना, बेशक कई गायें ऐसी हैं जो पीले रंगों की हमें समझ नहीं आ रही, अब तो हम परेशान पड़ गए हैं। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, आप हमें बयान कर दें, इंशाअल्लाह हम हिदायत पा जाएंगे, हम सीधी जगह पर पहुंच जाएंगे, रास्ता हमें मिल जाएगा, हम राह पा लेंगे। इंशाअल्लाह जब कह दिया, यहाँ सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर इंशाअल्लाह न कहते तो निशानियाँ बयान होती रहती, उनका मसला हल ना होता। इंशाअल्लाह की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला अपनी मशीयत को बंदे के साथ मदद के लिए छोड़ देता है। जब इंशाअल्लाह कहा तो फिर वहाँ एक बंदा था, अल्लाह का नेक और सालिह बंदा था, उसके घर में गाय की एक बच्ची थी। वो दुनिया से जाने लगा तो उसने जंगल में उसको ले गया और अल्लाह ताला से कहने लगा, अल्लाह करीम तू इसकी हिफाजत करना जब तक मेरा छोटा बच्चा जवान ना हो जाए। तो ये गाय अल्लाह तो इसकी हिफाजत करना, और जब ये अपनी पूरी जवानी को पहुंच जाए मेरा बच्चा, तो अल्लाह करीम इसको बता देना ये तेरी। वो बच्चा यतीम था, अपनी वालदा के कहने पर वो जाता था, उस गाय को देखता था, गाय जंगल में थी, इसके अंदर वो सारी निशानियां पाई जाती थी। उसकी कीमत फिर बढ़ाई गई फरिश्तों के ज़रिए, फरिश्ते बार बार जाकर उसका रेट लगाते थे, कीमत बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि इतनी कीमत हुई कि सोने के साथ तोल कर उसको बेचने का फैसला हुआ। और फिर इस तरह अल्लाह ताला ने उस नेक बंदे के बच्चे की मदद भी की। बने इसराइलियों के लिए वो गाय ज़बह की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस गाय का जिस्म का कोई हिस्सा, कुरान में इतना है, क़ाल इन्नहु यक़ूल, जब वो कहने लगे कि इंशाअल्लाह हमें रास्ता मिल जाएगा, आप अब अल्लाह से एक और दुआ कर दें कि हमें पता चले गाय कौन सी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ये कहता है इन्नहा बक़रतुन, वो गाय ऐसी हो, ला ज़लूलुन, मेहनत कश न हो, तुसीरुल अर्दा, कि जिससे ज़मीन में हल चलाया जाता हो, ज़मीन में हल चलाने वाली भी ना हो, वला तस्किल खर्स, और ना उसके ज़रिए खेती को पानी दिया जाता हो। यानी जो गाय या बैल होते थे उनको हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको कुओं पर इस्तेमाल किया जाता था, पानी निकाला जाता था, ये भी काम उससे ना लिया गया हो, ऐसी गाय हो। लाश मुसल्लमतुन, सही सालिम रंग की हो, बिल्कुल पीला रंग हो और उसके अंदर और कोई रंग ना हो, और उसके अंदर कोई दाग भी ना हो, लाशिया तफिया, उसके अंदर कोई दाग धब्बा भी ना हो। ये निशानियां बताई गई। क़ालू अलआना जिता बिल हक़, कहने लगे अब ठीक बात हो गई है, अब ठीक बात की है आपने। फ़ज़बह हुआ, उस गाय तक पहुँच गए, उसको ज़बह कर दिया। वमा कादू यफ़लून, मैं वो काम ये करने के करीब नहीं थे, लेकिन इंशाअल्लाह की बरकत से अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी, उन्होंने गाय को ज़बह किया। अब वो गाय को जब उसके जिस्म को मारा गया तो वो मुर्दा जिंदा हो गया और उसने बता दिया कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ ने मारा। वाइज़ क़तल तुम नफ्सन फ़द्दारा तुम फ़ीहा, और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया फिर तुम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और तुम जिस चीज़ को छुपाते हो अल्लाह उसको ज़ाहिर करने वाला है। फ़कुल नद्रिबूहु बिबादिहा, फरमाया फिर हमने हुक्म दिया कि इसका बाज़ हिस्सा उस मकतूल को मारो, जो कत्ल है, जो लाश है,
उस मकतूल को जो कत्ल किया गया है उसको इसका कुछ हिस्सा मारो, जब वो ज़िंदा हो जाएगा, कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह इसी तरह क़यामत के दिन भी मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। व युरीकुम आयातिही, और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ इख्तियार करो और तुम बात को समझ जाओ।